नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेंद्र बालियान आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाणी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, ये इतना बड़ा टॉपिक है कि ये एक वीडियो में दोस्तों कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टॉपिक को दोस्तों मैं 3 वीडियो के अंदर बनाऊंगा। ठीक है, और 3 में से दोस्तों आज ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में। कब हुई थी दोस्तों? 28 दिसंबर 1885, दिन था सोमवार। ठीक है, और जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी मुंबई में, यानी कि जिसे हम पहले बोलते थे बम्बई। कहाँ हुई थी स्थापना? बम्बई में। और बम्बई में हुई थी दोस्तों गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था दोस्तों, उसके अंदर इसकी जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, और जो इसके संस्थापक थे वे थे दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम बोलते हैं A.O. ह्यूम। ठीक है, ये दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, और ये आपके भारतीय सिविल सेवा के एक रिटायर्ड ये अधिकारी थे। ठीक है, ये 1882 में रिटायर हो गए थे और उसके बाद 1885 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव डाली थी दोस्तों। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है दोस्तों, इसका प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, और जो भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था दोस्तों, ये दिया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने दिया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी है दोस्तों, ये प्रथम भारतीय थे जो कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे। कौन थे दोस्तों? प्रथम भारतीय व्यक्ति जो कि भारतीय सिविल सेवा में 1817 में ये चुने गए थे। ठीक है दोस्तों, पहला क्या नाम था दोस्तों कांग्रेस का? भारतीय राष्ट्रीय संघ। लेकिन 1885 में जब दोस्तों इसका पहला अधिवेशन हुआ तो दादा भाई नौरोजी, जिन्हें कि हम व्योवृद्ध पुरुष ठीक है भी कहते हैं दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के कहने पे इसका नाम बदल कर दिया दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका नाम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, तब जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, और जब कांग्रेस की स्थापना हुई दोस्तों, तो इसके बारे में जो उस टाइम के विद्वान लोग थे उन सबके विचारधारा अलग अलग थी। कोई कांग्रेस के फेवर में था दोस्तों, कोई इसके खिलाफ में था। ठीक है, जैसे कि आपके वे थे A.O. ह्यूम के जीवनीकार थे दोस्तों विलियम वेडरबर्न। तो उनके अनुसार जो कांग्रेस थी दोस्तों, उसकी स्थापना का मेन जो उद्देश्य था वो था कि जो भारतीय लोग थे उनमें जब 1857 का विद्रोह असफल हो गया था, तो उनमें धीरे धीरे एक असंतोष की भावना बढ़ रही थी। तो उसी असंतोष की भावना को कम करने के लिए ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों अनेक विद्वानों के अलग अलग मत है। और जो आपके थे डॉक्टर वो लाला लाजपत राय, उन्होंने दोस्तों उनका विचार ये था कि जो भारतीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, वो है ब्रिटिश साम्राज्य को छिन भिन होने से बचाना, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाए रखना। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन पे। जो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो था 1885। कहाँ पर था? बम्बई, जिसे हम आज बोलते हैं मुंबई। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, और जो इसके महासचिव थे प्रथम अधिवेशन के वो थे A.O. ह्यूम। महासचिव कौन थे दोस्तों? A.O. ह्यूम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो प्रथम अधिवेशन है इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था दोस्तों? 72 सदस्यों ने। ठीक है, और मैं बताया था अभी कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे इंडियन नेशनल, इसका जो नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। पहले इसका नाम था दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों द्वितीय अधिवेशन। जो उसका द्वितीय अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो होता है सन 1886 और स्थान था दोस्तों कलकत्ता। स्थान क्या था? कलकत्ता। कलकत्ता दोस्तों एक ऐसा स्थान है जहाँ पे कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन हुए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस के वो कहाँ पर है दोस्तों? कलकत्ता में। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। जो आपका प्रथम अधिवेशन था उसमें लिया था 72 लोगों ने भाग, लेकिन जो आपका द्वितीय अधिवेशन था दोस्तों इसमें लगभग 450 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट यह आपके द्वितीय अधिवेशन में कि जो दादा भाई नौरोजी थे ये पारसी धर्म से बिलोंग करते थे। अब क्वेश्चन है दोस्तों कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष, यह कह लो कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी बताया तो दोस्तों इन्हें भारत का विरोध पुरुष भी कहा जाता है। और जो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों ये ऐसे प्रथम व्यक्ति है जो इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इंग्लैंड की हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रतिनिधित्व किसने किया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय की गणना की थी। राष्ट्रीय की गणना सबसे पहले किसने की थी दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी उस टाइम पर, बहुत फेमस पुस्तक थी दोस्तों, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक का क्या नाम है? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, कि कौन थे इसके लेखक? दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक के अंतर्गत दोस्तों इन्होंने सिद्धांत दिया था धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। क्या सिद्धांत दिया था? धन के बहिर्गमन का। ठीक है दोस्तों, इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या था दोस्तों? इन्होंने दोस्तों भारत की जनता और दुनिया को बताया था कि किस तरह से अंग्रेज लोग यहाँ का जो धन है ठीक है वो अपना इंग्लैंड में भेज रहे। ठीक है, ये सिद्धांत दोस्तों इन्होंने दिया था धन के बहिर्गमन के अंतर्गत। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों तृतीय अधिवेशन में। जो उसका तीसरा अधिवेशन था दोस्तों वो था सन 1887। कब हुआ था? 1887। कहाँ पर था दोस्तों? मद्रास। ठीक है, जिसे आज बोलते हैं हम चेन्नई। और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों उसके? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन थे? वो बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, और उन्हें इन्होंने इस अधिवेशन के अंतर्गत नारा दिया था कि कांग्रेसी बनो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है वो कांग्रेस में शामिल हो। ठीक है दोस्तों, जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और तीसरा है यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो अगला है दोस्तों चौथा अधिवेशन, यह था सन 1888 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1888। स्थान था इलाहाबाद। स्थान क्या था दोस्तों? इलाहाबाद, जिसका कि आज हम प्रयागराज बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके? जॉर्ज यूल। अब यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूल। ठीक है, और इस अधिवेशन में दोस्तों सबसे पहले यानी कि इस अधिवेशन में प्रथम बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, और जब इन्होंने भाग लिया तो उन्होंने दोस्तों अपना जो भाषण दिया था वो दिया था हिंदी भाषा में। भाषण किस भाषा में दिया था दोस्तों? लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में। ठीक है, लाला लाजपत राय को दोस्तों हम बोलते हैं शेरे पंजाब। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है पांचवा अधिवेशन, यह था सन 1889 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1889। स्थान क्या था? बम्बई यानी कि मुंबई। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसके अध्यक्ष थे विलियम वेडरबर्न। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके? विलियम वेडरबर्न। ये विलियम जो वेडरबर्न थे दोस्तों इन्होंने ए.ओ. ह्यूम की जीवनी को लिखा था। क्या किया था दोस्तों उन्होंने? ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार थे आपके विलियम वेडरबर्न। ठीक है दोस्तों, और इस अधिवेशन की खास बात यह थी कि इसमें प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया था। क्या था दोस्तों?
प्रथम बार महिलाओं ने इस अधिवेशन में यानी कि कांग्रेस में के अधिवेशन में भाग लिया था। और इसी अधिवेशन में जो मताधिकार का, ठीक है दोस्तों, मताधिकार की आयु थी वो क्या कर दी गई थी दोस्तों, 21 वर्ष पारित कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम केवल यहाँ पढ़ेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट अधिवेशन है। ठीक है, अब है दोस्तों आपका 12वां अधिवेशन। यह था सन 1896 में। कौन सा अधिवेशन दोस्तों, 12वां अधिवेशन सन 1896। यह हम बोल सके 1896 का कांग्रेस अधिवेशन। यह था दोस्तों कलकत्ता में। कहाँ पे था, कलकत्ता में। और जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों वो थे रहीमतुल्ला शयानी। अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला शयानी। ठीक है दोस्तों, और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इसमें खास बात क्या थी इस अधिवेशन में कि इसमें प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था दोस्तों। ठीक है, वंदे मातरम का जो दोस्तों गायन हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, सन 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, और जो ये दोस्तों वंदे मातरम है ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम क्या है दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय गीत। इसके लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक है दोस्तों आनंद मठ, और आनंद मठ में दोस्तों से यह हमारा राष्ट्रीय गीत लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है दोस्तों वंदे मातरम, इसमें कुल 5 पद है, लेकिन हमने राष्ट्रीय गीत के रूप में केवल एक पद लिया, पहला पद केवल। ठीक है दोस्तों, कौन सा पद लिया, केवल पहला। और इसके जो गाने का समय है दोस्तों वो है 65 सेकेंड, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी अधिवेशन में दोस्तों 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी के धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, अभी बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो धन के जो बहिर्गमन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था उसे कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में दोस्तों स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है दोस्तों 1905 का बनारस अधिवेशन। क्या है दोस्तों, 1905 का बनारस अधिवेशन। ठीक है, ये कहाँ पे आया था दोस्तों, ये था सन 1905 में और हुआ था बनारस के अंदर। ठीक है दोस्तों, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके, गोपाल कृष्ण गोखले। इस अधिवेशन में दोस्तों खास बात यह थी कि इसमें सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था दोस्तों, सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले स्वदेशी शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो 1905 के बनारस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है हमारा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, सन 1906। कहाँ पे, कलकत्ता। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे दादा भाई नौरोजी। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके, दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में खास बात यह थी दोस्तों कि इसमें प्रथम बार स्वराज्य यानी कि स्वशासन शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। स्वराज्य यानी कि स्वशासन। स्वशासन का मतलब है दोस्तों कि हम अपना शासन यानी कि अपने राज्य को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वशासन यानी कि स्वराज्य शब्द का जो प्रयोग था वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले किया गया था दोस्तों। और इसी अधिवेशन में दोस्तों स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर जोर दिया गया था, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पे और विदेशी जो माल है दोस्तों विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार पे इस आंदोलन में जोर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन। क्या है दोस्तों, 1907 का सूरत अधिवेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। कब हुआ था, सन 1907। कहाँ पर हुआ था, सूरत। सूरत कहाँ पे है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, सूरत क्या है, कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, डॉक्टर रास बिहारी घोष। और इस अधिवेशन की सबसे खास बात यह थी कि इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है वो 2 दलों में विभाजित हो गया था। एक था दोस्तों गरम दल, दूसरा था नरम दल।
ठीक है, यानी कि जो कांग्रेस की विचारधारा थी वो दो भागों में विभाजित हो गई थी। तो कौन कौन से दल? गर्म दल और नरम दल। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इस विभाजन को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सूरत विभाजन भी इसे कहा जाता है। कब हुआ था? 1907 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी घोष। और जब दोस्तों कांग्रेस जो है इसमें दो भागों में विभाजित हो गया, यानी कि दो विचारधाराओं में भटकी, तो इस अधिवेशन को बीच में ही समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अभी बताया था दोस्तों कि इतना बड़ा टॉपिक है, इसे हम एक वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तुम बताया था कि इसके मैं 3 पार्ट बनाऊंगा और ये आपका पहला पार्ट है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।